हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स हैव आल्सो बीन एम्प्लॉयड टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट ऑफ रिएक्शंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के मध्य की अभिक्रियाओं के मध्य का अंतिम बिंदु को ज्ञात करने के लिए हम चालकता मेजरमेंट्स का इस्तेमाल भी करते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड एल्कालीज, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, इन सभी अभिक्रियाओं में हम अंतिम बिंदु को ज्ञात करने के लिए कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स का यूज़ करते हैं। और कंडक्टिविटी टाइट्रेशंस में जो प्रिंसिपल है वो क्या इन्वॉल्व है? द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन दिस टाइट्रेशन क्या है कि हम ये जानते हैं कि डिफरेंट आयंस की चालकताएँ डिफरेंट होती है। तो जब भी हम टाइट्रेंट को ऐड करते हैं तो एक आयन का रिप्लेसमेंट दूसरे आयन के द्वारा होता है। और जैसा कि हमने कहा कि डिफरेंट आयंस की चालकताएँ डिफरेंट होती हैं तो कंडक्टिविटी में चेंजेस होते हैं और जिसको हम नोट कर लेते हैं। साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि कंडक्टिविटी चेंजेस जो हैं वह न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पर, उदासीनीकरण बिंदु पर बहुत ही सिग्निफिकेंट होते हैं, जो कि आसानी से देखे जा सकते हैं। Two types of conductivity titration are explained here. One is acid-base titration and second is precipitation titration. पहले हम पढ़ेंगे acid-base titration, जिसमें हम conductivity measurements का उपयोग कर रहे हैं। उसके अंदर फर्स्ट कैटेगरी है टाइट्रेशंस इन्वॉल्विंग स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज़ करके इस कैटेगरी के अंदर भी दो आएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एंड सेकेंड में स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो पहला हम पढ़ रहे हैं एसिड बेस टाइट्रेशन, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ किया जा रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl और स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH। HCl को हम कंडक्टिविटी सेल में लेंगे और NaOH को ब्यूरेट से ऐड करते हैं। ठीक है, हम टाइट्रेशन करेंगे 1 ml, हम उसको ऐड करते चले जाएंगे और चालकताएँ कंडक्टिविटी सेल में नोट करते जाएंगे। तो अभिक्रिया क्या होती है? आयोनाइजेशन रिएक्शन क्या हो रही है? जब HCl और NaOH को की अभिक्रिया करा रहे हैं हम, तो NaOH को जब हम ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? HCl आयोनाइज हो रहा है H+Cl-, NaOH आयोनाइज हो रहा है Na+OH-। ठीक है, फिर ये अभिक्रिया होने के बाद में क्या हो रहा है? H+ और OH आयनस मिलकर क्या बना दे रहा है? H2O। और आयंस क्या बच रहे हैं हमारे पास में अभिक्रिया के बाद में? Na+ एंड Cl-। ठीक है, अब शुरुआत में हमने क्या किया? HCl लिया, तो सबसे पहले चालकता किसकी वजह से है? H+ एंड Cl- आयंस की वजह से। और जैसे से हम NaOH ऐड करते हैं तो H आयन जो है वो OH आयन से अभिक्रिया करके वाटर बना ले रहा है। तो हम ये कहेंगे कि H आयंस आर रिप्लेस्ड बाय सोडियम प्लस आयंस। ठीक है, और H आयंस की क्या होती है? चालकता बहुत अधिक होती है और ये रिप्लेस किए जा रहे हैं Na+ आयन के द्वारा, जिनकी चालकताएँ बहुत कम होती है। तो जब हम ऐड करते हैं बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड में ऐड करते हैं तो चालकता क्या होगी? कम होगी। और जब हमारा एक अंतिम बिंदु आ जाएगा, इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा, वेयर न्यूट्रलाइजेशन इज कंप्लीट। जब न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया मतलब HCl का न्यूट्रलाइजेशन हो गया, एसिड उसमें नहीं है, मीन्स देयर आर नो H आयंस। तो अब इसके बाद यदि हम NaOH ऐड करेंगे तो क्या होगा? आयोनाइजेशन होगा NaOH का किस तरीके से? Na+ और OH- इस तरीके से। और चूंकि HCl ख़त्म हो चुका है, न्यूट्रलाइज हो चुका है, तो अब H2O नहीं बन रहा है। तो बेसिकली क्या रहेंगे इसके अंदर? आयंस Na+ एंड OH- आयन, और OH- आयंस इंक्रीज होने लग जाते हैं और जिसकी चालकताएँ दूसरे आयंस की तुलना में बहुत अधिक होती है, इसलिए अंतिम बिंदु आने के बाद में चालकता बढ़ती है। ठीक है, तो पहले क्या हुआ? H आयन रिप्लेस हुए Na आयंस के द्वारा, चालकता घट रही है और अंतिम बिंदु के बाद में चालकता बढ़ रही है। तो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पर लिया है वॉल्यूम ऑफ बेस, ये हमारी चालकता है। और ये देखिए हमने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड, ये रिप्रेजेंट किया गया है, चालकता घट रही है। और उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में कर रहे हैं, अंतिम बिंदु के बाद चालकता बढ़ रही है। ठीक है, ये कंडीशन हो गई हमारी फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग वीक बेस की हम यदि बात करें तो ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है इसके बारे में, वीक बेस हमने लिया है NH4OH। आप देखिए सामने आपकी इसकी दोनों की अभिक्रियाओं की आयोनाइजेशन रिएक्शन दिखी गई है, H+Cl- और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। शुरुआत में न्यूट्रलाइजेशन तक H आयंस OH आयन के साथ में वाटर बना रहे हैं, तो H आयन से रिप्लेस किसके द्वारा हो किए जा रहे हैं हम? NH4+ आयन के द्वारा, जिसकी की चालकता कम होती है। तो क्या होगा?
कंडक्टेंस कम हो रही है और अंतिम बिंदु पर पहुंचने के बाद में क्या होगा, कोई H आयन नहीं है उस विलयन के अंदर, तो और NH4OH एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसका आयोनाइजेशन बहुत कम होगा, तो देयर इज़ नो अप्रिशिएबल चेंज इन कंडक्टेंस। तो जैसा कि हमने अभी आपको इस पिछले ग्राफ के अंदर बताया कि वीक बेस अंतिम बिंदु के पर पहुंचने के बाद में वीक बेस का आयोनाइजेशन बहुत कम हो रहा है, तो चालकता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके सहायता से हम चालकता मेजरमेंट्स के द्वारा हम वीक स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस एवं वीक बेस के साथ में टाइट्रेशन कर रहे हैं। नाउ टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग वीक एसिड, मतलब अभी स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था, अब हम ले रहे हैं वीक एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड। अब वीक एसिड का भी हम दो के साथ करेंगे, पहला स्ट्रॉन्ग बेस के साथ और दूसरा वीक बेस के साथ। अब वीक एसिड है हमारा एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस से हमारा NaOH। इनिशियली बाय एडिंग NaOH, उसी तरीके से जैसा अभी हमने बताया वैसा ही हम करेंगे। इनिशियली बाय एडिंग NaOH देयर इज डिक्रीज इन कंडक्टिविटी ड्यू टू सप्रेशन ऑफ आयनाइजेशन, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट, OH आयन कॉमन आयन इफेक्ट दोनों के अंदर। बट देन बाय एडिंग मोर NaOH इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एंड आफ्टर रीचिंग एंड पॉइंट इट इंक्रीजेज मोर ड्यू टू OH आयन, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है। ये देखें अभिक्रिया है हमारी CH3COH NaOH, आपका H आयन रिप्लेस होगा एसिटेट H आयन रिप्लेस, सॉरी H आयन रिप्लेस हो रहा है Na+ आयन के द्वारा, तो चालकता आपकी इंक्रीज हो रही है। और उसके बाद में हम गलत जगह चले गए। ये देखिए ये आपका ये चल रहा है, इसके नीचे ग्राफ आप देखेंगे तो पहले तो फर्स्ट नंबर पे आपका डिक्रीज हो रही है चालकता क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट द्वारा। उसके बाद में यदि हम स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ कर रहे हैं तो H आयन रिप्लेस हो रहा है Na आयन के द्वारा, और उसके बाद में एक अंतिम बिंदु के बाद में OH आयन रह रहे हैं और चालकता बढ़ रही है। तो ये आपका फर्स्ट जो है वह स्ट्रॉन्ग वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की दिखा रही है, और सेकंड नंबर आपका दिखा रहा है वीक एसिड एंड वीक बेस, दैट इज NH4OH। ठीक है, एसिटेट आयन रिप्लेस हो रहे हैं फर्स्ट Na आयन के द्वारा, इन सेकेंड केस NH4 आयन के द्वारा। ओके, नाउ थर्ड इज मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। यदि हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों का मिक्सचर लिया तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का लिया है हमने, तो पहले स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन होगा और देन वीक एसिड का। और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर क्या है, HCl एंड एसिटिक एसिड। तो पहले HCl का टाइट्रेशन होगा, देन एसिटिक एसिड का, और हम कर रहे हैं इसका बेस जो ले रहे हैं वो हम स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग पहले तो HCl वर्सेस NaOH, H आयंस आर रिप्लेस्ड बाय लो कंडक्टेंस सोडियम आयंस, तो चालकता घट रही है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप देखेंगे कि घट रहा है। अंतिम बिंदु आने के बाद में न्यूट्रलाइजेशन होने, HCl का न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद में एसिटिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन होगा, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि एसिटेट आपका ये कंडक्ट चालकता बढ़ रही है। और फिर अंतिम बिंदु पे आने के बाद में आप देखेंगे कि NaOH बचेगा खाली, और जिसमें OH आयन की चालकता ज़्यादा होती है तो चालकता बढ़ रही है। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, नाउ सेकेंड इज प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन बिटवीन KCl एंड AgNO3, फॉर्मेशन ऑफ AgCl। ठीक, क्या बन रहा है आपका प्रेसिपिटेट AgCl जब हम KCl ऐड कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट के अंदर। ओके, तो आप देखें कि पहले हम KCl ऐड कर रहे हैं तो इनिशियली सिल्वर आयंस आर रिप्लेस्ड बाय पोटेशियम आयंस ऑफ इक्वल कंडक्टेंस, तो चालकता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सेम रह रही है। देयर इज नो चेंज इन कंडक्टेंस, बट आफ्टर रीचिंग एंड पॉइंट कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयंस इज मोर, तो चालकता आपकी बढ़ रही है। तो दिस इज द टाइट्रेशन बिटवीन AgNO3 एंड KCl। ओके, अब ये जो टाइट्रेशन हमने किया है कंडक्टिविटी टाइट्रेशंस, तो इनके क्या एडवांटेजेस क्या हैं दूसरे टाइट्रेशंस की तुलना में। दिस कैन बी यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वीक एसिड और वीक बेस का टाइट्रेशन भी इसके द्वारा कर सकते हैं। इसमें मिक्सचर जैसा कि हमने भी किया भी था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का, तो मिक्सचर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स का भी टाइट्रेशन किया जा सकता है। कलर सॉल्यूशन का टाइट्रेशन भी हम इसके द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइट्रेशन के दौरान कलर चेंज नहीं देखना है बल्कि उनकी चालकताएँ देखनी है। और सिंस द एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड ग्राफिकली,
तो हमारा एक्चुअल डिटर्मिनेशन मतलब आँखों से देखने का जो गलती हो सकती है वह भी इसमें होने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि हम उसको डायरेक्ट एपरेटस के द्वारा चालकता ही मेजर करते हैं। एंड काइनेटिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन कैन ऑल्सो बी स्टडीड। दैट्स ऑल फॉर टुडे।